अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस आउटसाइड क्लास। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि जो फंक्शंस हम बनाते थे मेंबर फंक्शंस, यानी कि क्लास के अंदर के जो फंक्शंस वो अंदर ही हम डिफाइन करते थे। जैसे हम पहले एग्जांपल्स में किया है हमने कि ये देख सकते हैं आप, पब्लिक में वॉइड, उसका रिटर्न टाइप और इनपुट जो है फंक्शन का नाम, और ये सारा डिफाइन कहाँ हो रहा है, क्लास के अंदर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये देखें क्लास रिजल्ट के नाम से। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जो फंक्शंस हैं उनको हम डिक्लेयर करेंगे, यानी कि उनका प्रोटोटाइप बनाएंगे हम क्लास के अंदर, और डिफाइन हम क्लास से उन्हें बाहर करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो ये किस तरह कर सकते हैं हम? इसके लिए हमें एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ कुछ वर्ड्स मिटे हैं, ट्राई करता हूँ बोलने की। The member function of a class can also be defined outside the class, यानी कि हम मेंबर फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं क्लास से बाहर भी। ठीक है, The declaration of member function is specified within the class, यानी कि डिक्लेयर तो हम क्लास के अंदर ही करेंगे उस फंक्शन को, एंड फंक्शन डेफिनेशन इज स्पेसिफाइड आउटसाइड द क्लास, और सही तरह हम जो डिफाइन करेंगे प्रॉपरली वो क्लास से बाहर करके दिखाएंगे। ठीक है, द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये दो कॉलन से बने, डबल कॉलन से, ठीक है, चार नुक्ते, इज यूज्ड इन फंक्शन डिक्लेरेटर इफ द फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ये क्या कह रहे हैं कि एक यहाँ पे ऑपरेटर है, ये वाला फोर डॉट्स जो है इसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली क्लास से बाहर। ठीक है, सिंटेक्स इसका किस तरह का होगा? सबसे यानी कि क्लास से बाहर जब हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे, सबसे पहले हमने लिखनी है रिटर्न टाइप इसकी कि क्या रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। उसके बाद क्लास का नाम जिस क्लास से इसका ताल्लुक है, बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये चार नुक्ते से, उसके बाद फंक्शन का नाम। ठीक है, और बाद में ब्रैकेट्स डाल के हमने अगर कोई पैरामीटर दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए तो ना सी। उसके बाद हम कोड कर देंगे फंक्शन की बॉडी में। ठीक है, इसको देखते हैं जल्दी से, इसका एक प्रोग्राम। यहाँ भी कह रहे हैं कि एक एरे यहाँ पे बनाएं, ठीक है, जिसमें 5 इंटीजर्स स्टोर हो सकें वैल्यूज, और उसमें ये मेंबर फंक्शंस हों, फिल का, डिस्प्ले का, मैक्स का, मिन का। फिल क्या है, इससे हम यूज़ करते हुए यूज़र जो फिल कर सकें 5 वैल्यूज़ स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, डिस्प्ले जो है ये सारी वो 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा दे। मैक्स जो है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बता दे हमें कौन सा, यानी कि 5 जो नंबर है उनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। ठीक है, बड़ा नंबर सबसे कौन सा है। मिनिमम वाला फंक्शन क्या करे, सबसे छोटा हमें दिखा दें कि कौन सा नंबर है, ठीक है, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। और यहाँ एक लाइन लिखी है इन्होंने, ऑल मेंबर फंक्शन शुड बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। जितने भी फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस जो हैं वो क्लास से बाहर हों। ठीक है, ये इनकी कंडीशन है। देखते हैं प्रोग्राम को, नीचे प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इससे आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। उसके बाद क्लास स्टार्ट की हमने, कीवर्ड क्लास से, क्लास का नाम क्या रखा है, एरे। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी मर्जी से नाम रखा है। ठीक है, कुछ भी रख सकते थे नाम हम। उसके बाद हमने प्राइवेट किया है किसको, एक हमने एरे बनाई इंटीजर डाटा टाइप की, और उसकी लेंथ क्या 5 रख दी हमने। ठीक है, एरे आप लोगों ने की होगी पहले, सो वाकिफ़ होंगे आप इससे कि एरे किस तरह बनाते होते हैं हम, और उसकी लेंथ किस तरह हम देते हैं। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसकी लेंथ देते होते हैं कि 5 वैल्यूज़ ये रख सके एरे। ठीक है, फिर पब्लिक का कीवर्ड हमने यूज़ किया क्योंकि हम चाहते नहीं कि एरे को कोई एक्सेस कर सके क्लास से बाहर। ठीक है, पब्लिक का हमने यूज़ किया कीवर्ड, और उसमें आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे फंक्शन है फिल का जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं होगा।
फिर एक डिस्प्ले का फंक्शन है, उसकी भी वॉइड है। फिर मैक्स का फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट। और एक मिन का फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट। आप ये गौर कर रहे होंगे कि सारे डिक्लेयर तो हुए, डिफाइन नहीं हुए, इनके अंदर इनकी कोडिंग किधर गई, ठीक है, वो हमने बाहर करनी है, ये हमारा टास्क है। सो यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गई हमारी, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी ऊपर से, यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो गई। अब हमने क्या करना है, क्लास से बाहर आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे हमने जितने भी ये फंक्शन थे हमने डिक्लेयर किए, उनकी कोडिंग करनी है, यहाँ पे उनको डिफाइन करना है। तो वो किस तरह कर सकते हैं क्लास से बाहर, हमने ऊपर सिंटैक्स देखा था, उसके लिहाज से फॉलो करते हैं। सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप क्या, फिल का फंक्शन हम क्योंकि करने लगे, इसलिए रिटर्न टाइप उसकी यहाँ हमने रखी थी वॉइड, यहाँ भी हम वॉइड रखेंगे। बाद में क्लास का नाम आता है, किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है ये फंक्शन, तो क्लास का नाम क्या था हमारा, एरे था, तो यहाँ एरे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 4 डॉट्स शायद आपको नज़र आ रहे हो यहाँ पे ना दिए हुए हैं। सो ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमने लाजमी साथ में डालना है, तो इससे ताल्लुक़ बन रहा है इस फंक्शन का, इस एरे के साथ, ये क्लास के साथ ताल्लुक़ बन रहा है, ठीक है। सो ये हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया और लिख दिया फिल और आगे ब्रैकेट्स। फिल क्या था, वही जो हमने क्लास में फंक्शन डिक्लेयर किया था। अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ इसके अंदर कोडिंग है जिसमें हमने एक फॉर लूप लगाया है जो कि 5 दफ़ा चलेगा, ठीक है। आई होप कि फॉर लूप्स आपने किए होंगे, किस तरह उनको बनाते होते हैं। 5 दफ़ा ये जब चलेगा तो क्या करेगा ये मैसेज देगा यूज़र को कि एंटर ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट ख़त्म हो गया, एंटर ए ब्रैकेट्स उन्होंने डाल दी, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद फिर एक वैल्यू देने के लिए कि कौन सी वैल्यू शो हो, आई की वैल्यू शो हो। आई कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ फॉर लूप से, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने ख़त्म कर दिया यहाँ से, एंड फिर स्टार्ट कर दिया कोट्स कि क्या शो हो, एक ब्रैकेट बंद होती हुई और 2 डॉट्स यहाँ पे शो हो। तो ये देखने में किस तरह का लगेगा, यहाँ आउटपुट ने दिखाया कि एंटर ए, यहाँ ब्रैकेट ये वाली, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और बीच में एक नंबर है। ये नंबर कहाँ से आ रहा है, ये आई की वजह से, क्योंकि लूप 5 दफ़ा चलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेटिंग की हुई है इसकी कोड में कि 5 दफ़ा चले, इसलिए आई सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 0 यहीं से आ रहा है, इस आई से। और ये जो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद की हुई है, ये यहाँ पे शो हो रही है, ये 0 के बाद, और 2 डॉट्स शो हो रहे हैं, ठीक है, ताकि देखने में हमें इस तरह का कुछ लगे, इसलिए ये काम किया गया, ठीक है। अच्छा, तो सी आउट जो है हमें इस तरह का एक मैसेज दे देगा, ठीक है। फिर यूज़र जब इनपुट करेगा तो सी इन के लिए हमने ये लिखा दिया कोड, ठीक है। और ये ए है, साथ में आई है, ए कहाँ से आया, ये जो हमने यहाँ पे प्राइवेट किया हुआ था एरे को, ठीक है, ये एरे है। और ये आई, ये लूप का आई, जब आई 0 होगा तो ए 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि हम एरे का जो पहला एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 0 होता है, उसमें हम वैल्यू यूज़र से कुछ दिलवाएंगे, फिर लूप दोबारा चलेगा, आई हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ फिर ए 1 हो जाएगा और ए 1 में कुछ हम चीज़ वैल्यू एंटर करवाएंगे, और इस तरह फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस तरह हम वैल्यू एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने एरेज एंड लूपिंग की होगी पहले, तो ज़्यादा कंसेप्ट बेटर आपको समझ आ जाएगा तब। उसके बाद है डिस्प्ले का फंक्शन, ये यहाँ पे बना हुआ, ठीक, क्लास में हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं पूरा। यहाँ पे रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। यहाँ भी एक लूप लगाया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सी आउट करवा रहा है, और फॉर्मेट सी आउट की ऐसी लगे देखने में, ए 0, ए ब्रैकेट 0 और ब्रैकेट बंद और 2 डॉट्स, इसलिए सी आउट इस तरह का उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। वैल्यू जो है ए आई,
यहाँ दिया है, लूप लगाया है उन्होंने। तो लूप से क्या होगा, जब यहाँ पे वैल्यू 0 होगी तो a 0 हो जाएगा, और जो हमने फिल के फंक्शन से a 0 में वैल्यू स्टोर करवाई थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी दिखाया हुआ है कि जब प्रोग्राम इन्होंने चलाया तो यूज़र ने a 0 में 52 एंटर किया था। ठीक है, डिस्प्ले का भी उसने, यानी कि हमने कोडिंग की थी, तो डिस्प्ले का भी हमने फंक्शन चलाया था, तो उससे क्या हुआ था, डिस्प्ले हो रहा था A052। ठीक है, तो यही काम हो रहा है इस डिस्प्ले के फंक्शन में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैक्स का फंक्शन। इसकी हमने ऊपर रिटर्न टाइप बताई थी कि इंट है, ये वही है, यहाँ पे लिखी है हमने इंट, साथ में क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और मैक्स फंक्शन का नाम। इसमें क्या चल रहा है, इसमें सबसे पहले हमने, अब मैक्स क्या करता होता है, मैक्सिमम वैल्यू बताता होता है। ठीक है, अब वैल्यूज कितनी यूज़र डाल रहा है, 5, 1 2 3 4 5। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू पता लगे हमें। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू पता लगने के लिए हम क्या कर रहे हैं इस फंक्शन में कि एक हमने इंटीजर बनाया m के नाम से, जिसको वैल्यू देती a0 की। a0 क्या है, सबसे पहली वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की है, 52। ठीक है, अब 52 जो है ये m के अंदर आ गया। ठीक है, फिर हमने फॉर लूप एक लगाया जो 5 दफ़ा चलेगा। वो क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है m की वैल्यू यानी कि 52 को बाकी जितने भी हैं एरे में वैल्यूज़ पड़ी हुई। ठीक है, वो किस तरह, ये देखें 5, ये हमने फॉर लूप लगाया, 5 दफ़ा ही चलेगा, इसमें इफ़ की कंडीशन लगाई, फिर हमने m यहाँ लिखा है, m की वैल्यू क्या थी 52 यहाँ पे होनी है, और लिखा है लेस देन आई क्या है, ये जो हमारा यहाँ पे फॉर लूप है। जैसे जैसे लूप चलता जाएगा आई बढ़ता जाएगा, और ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इनसे गो थ्रू हम होते जाएंगे, एक 0 1 2 3 4। ठीक है, इन सब से, और ये सारी बारी बारी क्या है कंपेयर हो रही है किससे, m से। ठीक है, और कंपेयर होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बताया कि अगर m यानी कि 52, m अगर छोटा है, आगे जो भी वैल्यू हो, यानी कि पहले खुद से कंपेयर होगा, फिर आगे वाली वैल्यू से बारी बारी m कंपेयर होगा। ठीक है, अगर तो m छोटा है किससे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है अगर आ जाती है तो वो वैल्यू m बन जाएगी, ये हमने बताया, या वो वैल्यू m में स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा कि 52 है, पहले वो अपने साथ कंपेयर होगा, दोनों बराबर हैं, कुछ नहीं हुआ। फिर 31 छोटा है 52 से, इसलिए फिर कुछ नहीं होगा। फिर 97 बड़ा है 52 से, तो m के अंदर वैल्यू चली जाएगी 97 की। फिर 97 कंपेयर होगा इससे 68 से, 68 छोटा है तो कुछ नहीं होगा। 28 छोटा है तो कुछ नहीं होगा, यानी कि फिर आखिर में जो हमारे पास m की वैल्यू जो बच रही है वो 97 है। ठीक है, वो यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, इस फंक्शन में सेम ऐसे हमने फिर बनाया मिन का फंक्शन, मिनिमम का। ठीक है, लेकिन उसमें हमने ये कंडीशन चेंज कर दी थोड़ी सी कि m लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो। ठीक है, तो पहले तो था कि m जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं उनसे गो थ्रू हो के अपने अंदर स्टोर करवा रहा था, लेकिन मिनिमम में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ढूंढेगा पहले m अपने से कंपेयर करवा के, और वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा और यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन में हम आए, हमने क्लास लिखी और ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे एरे क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी हम यहाँ पे नाम लिख लें, इन्होंने ARR लिखा हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन हमने चलाया इस पे ARR पे फिल का। फिल क्या करता है, यूज़र से 5 वैल्यूज़ लेगा और स्टोर करवा देगा वो एरे में। एरे क्या थी, ए जो थी। ठीक है, ये सबसे ऊपर ये वाली एरे, 5 वैल्यूज़ वाली एरे।
उसमें बारी बारी स्टोर करवा देगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं कि यू एंटर्ड द फॉलोइंग वैल्यूज़, सिर्फ एक मैसेज आएगा उसके बाद कि आपने ये वैल्यूज़ एंटर की हैं, और डिस्प्ले का फंक्शन चला दिया एरे के ऊपर। डिस्प्ले का फंक्शन ये वाला है। सो देखने में किस तरह आउटपुट होगा कि पहले फिल करवा रहे हैं हम 5 वैल्यूज़, बाद में डिस्प्ले करवा रहे हैं 5 वैल्यूज़। ठीक है। इसके बाद सी आउट करवाया है कि मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का फंक्शन चला दिया इन्होंने। इसी तरह मिनिमम वैल्यू को चला दिए फंक्शन। ठीक है। और ये आउटपुट में यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 97, मिनिमम वैल्यू 28। सो इस पूरे प्रोग्राम का मकसद क्या था? इसका ये मकसद था बताना कि हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शंस को, और डिफाइन क्लास से बाहर कर सकते हैं प्रॉपरली कोडिंग के थ्रू। ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके जल्दी से कोडिंग करते हैं, अपने पास करके देखते हैं। ठीक है, क्या बनता है। सो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें क्लास बनाते हैं हम जल्दी से एरे की। ठीक है। प्राइवेट क्या करते हैं हम, कीवर्ड यूज़ किया, फिर हम एक एरे बनाने लगे। ठीक है। लेंथ उसकी क्या 5। फिर पब्लिक करने लगे हम। क्या पब्लिक करने लगे? कुछ फंक्शंस। वॉइड फिल का बनाया एक। ठीक है। सिर्फ ये मैंने डिक्लेयर किया, मैंने डिफाइन नहीं अभी की। उसके बाद एक इंट मैक्स का बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, डिक्लेयर हो गए। अब डिफाइन करने लगा हूँ मैं क्लास से बाहर। ये देखें खाली जगह है, क्लास से बाहर आया हूँ। क्या कर फिल को अब सबसे पहले हमने करना है, ये जो ऊपर फिल है। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले रिटर्न टाइप इसकी वो क्या थी, वॉइड, बाद में क्लास का नाम, बाद में स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और देखें साथ ही मेरे आ गए कि आपने कौन सा फंक्शन जो है वो आपने डिफाइन करना है। ठीक है, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन का, लेकिन आप लोगों ने मेंबर फंक्शन याद रखना है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो एंड क्लियर हो जाए। अच्छा, इनमें से कौन सा फंक्शन फिल का हमने करना है? सो फिल लिख लिया हमने। फिल में क्या था, सी आउट हो रहा था पहले कि एंटर नंबर। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है। अब ए ब्रैकेट, यहाँ पे मैं, अच्छा अब क्योंकि हमने बार बार करना है सो लूप लगाना पड़ना है हमें। सो सबसे पहले क्या करते हैं, लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सी आउट का ना हम इसके अंदर ले जाते हैं ताकि 5 दफ़ा यूज़र को मैसेज जाए। ठीक है, अब यहाँ मैंने आई लिख दिया। और ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, सिर्फ इसलिए कि अच्छे से शो हो जाए मैसेज। ठीक है, अब सी इन क्या करवाना है हमने, ए था। ठीक है, और आई रख दिया जो लूप में फिर बारी बारी एरे जो है उसकी हर वैल्यू को जो लेंथ में हमने एलोकेट किया था उसमें एंटर कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, ये तो फिल का हमने बना लिया जल्दी से। अब मैक्स को ट्राई कर लेते हैं। रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मैक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ भी हमें सबसे पहले तो कंपेयर कराने के लिए कुछ बनाना पड़ना है हमारे पास। तो सबसे पहली वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की होगी वो मैं एम में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंपैरिजन बाद में कर सकें। उसके बाद क्या है, फॉर लूप लगाते हैं।
ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, फॉर लूप, इसमें क्या अब होगा, इसमें कंपैरिजन हर एक के साथ होना है, 5 दफ़ा ये चलेगा। ठीक है, किसका कंपैरिजन करना है हमने, एम का, ये जो यहाँ बनाया है, और इसमें वैल्यू क्या है, सबसे पहली वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की होगी। ठीक है, सो हम कर देते हैं इफ़ एम लेस देन, अगर एम छोटा है ए की, ए अरे की किसी वैल्यू से, तो क्या हो जाए, एम के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाए, जौन सी भी वैल्यू एम से बड़ी थी। ठीक है, एंड इसको हम रिटर्न करवा देते हैं, और एक, ठीक है, सारा ये लूप चल जाएगा इस कंडीशन की बेस पे। ठीक है, बाद में जो एम की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। अब मेन फंक्शन में जाके हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने लगे, कौन सी क्लास का, एरे क्लास थी। ठीक है, ओबीजे रख लें या ए आर आर रख लें, आपकी मर्जी है, ए आर आर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करना है हमने, फिल का फंक्शन, आपको याद होगा कि डॉट लगा के हम कॉल करते हैं क्लास के फंक्शंस। ठीक है, मेंबर फंक्शंस। अच्छा, फिल हो जाएगा जब ये, उसके बाद हम सी आउट करवा देते हैं, द मैक्स नंबर इज, अब इस पे कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, मैक्स का। ठीक है, लेट्स सी क्या चलता है यहाँ पे, ये मुझे कह रहा है कि एंटर अ नंबर, 10 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 20, 30, 40, 90। अभी मुझे कह रहा है द मैक्स नंबर इज 90। ठीक है, अभी आपको नज़र आ रही है ना चीज़, यहाँ पे एंटर अ नंबर एक अच्छा सा लिखा हुआ जो है, किस बेस पे आ रही है, यहाँ पे जो हमने फिल में ये सी आउट करवाया था, एंटर अ नंबर, साथ में ब्रैकेट। ठीक है, साथ में आई जो भी होगा 0 1 2 3 4, और फिर टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया था ये वाला, जिससे ये शो हो रहा है। ठीक है, सिर्फ खूबसूरती के लिए हमने ये यहाँ पे सी आउट में इस तरह की कोडिंग की थी। सो ये तो था कि हमने मेंबर फंक्शंस एंड डिक्लेयर किए क्लास में, यानी कि प्रोटोटाइप क्लास में लाया उनका, और डिफाइन किए क्लास से बाहर, किसको यूज़ करते हुए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। ठीक है, इसके बाद है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कि खुद ब खुद चल पड़ता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, ये लिखा उन्होंने, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि जब भी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेड का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद चल पड़ता है ये। ठीक है, सो जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो एक मेंबर फंक्शन खुद ही चल पड़ता है, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, रिटर्न टाइप क्या है, ये वाली चीज़। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, हमने इंट का जो बनाया था यहाँ पे फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप थी इंट, और रिटर्न क्या करवाते हैं हम, एम, एम में कोई ना कोई नंबर थे ना यहाँ से कोडिंग के थ्रू, लेकिन जो होगा कंस्ट्रक्टर उसका कोई रिटर्न टाइप उसकी नहीं पाई जाती। ठीक है, द कंस्ट्रक्टर कैन वर्क एज अ नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन के तौर पे भी काम कर सकता है, बट इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसमें सिर्फ सी आउट वगैरह करवा सकते हैं इसमें, लेकिन रिटर्न नहीं होगी चीज़, जिस तरह हम यहाँ पे ये रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, समझ लें एक तरह का ये वॉइड ही है, कंस्ट्रक्टर एक तरह का वॉइड ही है कि ये कोई रिटर्न टाइप नहीं देता। ठीक है,
इट इज़ नॉर्मली डिफाइंड इन क्लासेस टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर। ठीक है, इसको नॉर्मली हम यूज़ करते होते हैं ताकि डाटा मेंबर्स जो हम बनाते हैं प्राइवेट करके उनकी कोई ना कोई वैल्यू दे सकें, उनको इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थी, इट हैज़ द सेम नेम डेट ऑफ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, ये याद रखना आपने। ठीक है, सिंटैक्स इसका क्या है कि नेम के क्लास का नाम, आगे ये ब्रैकेट्स, उसके बाद करली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम बना एक छोटा सा, ये देख लेते हैं। हेडर्स हैं, उसके बाद क्लास है, क्लास का नाम क्या रखा है, हेलो। इसमें हमने एक डाटा मेंबर दे दिया वैसे प्राइवेट करके एन। ठीक है, फिर पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया, इसमें हमने ये कंस्ट्रक्टर बन रहा है। देखें इसके साथ कोई रिटर्न टाइप यहाँ आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ना इंट है ना वॉइड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, वही जो कि क्लास का नाम था, ये चेक कर सकते हैं आप, हेलो हेलो। ठीक है, साथ में ये ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं, बाद में करली ब्रेसेस, उसमें सी आउट सिर्फ करवा दिया हमने ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लास हमारी ख़त्म हो गई यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद मेन का फंक्शन चल पड़ा है। मेन में हमने क्या किया है, हेलो जो क्लास थी उसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक्स वाई जी। अब प्रोग्राम जब रन हमने किया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, 3 दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिखा आ रहा है। हालांकि हम क्या करते होते थे पहले कि ऑब्जेक्ट बनाया, बाद में डॉट लगा के हम उसका फंक्शन चलाते होते थे। जैसे ये देखें फिल का मैंने चलाया था या मैक्स का चलाया था डॉट लगा के ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ा। यहाँ भी बनाए ही है हमने सिर्फ है ऑब्जेक्ट्स, तो साथ ही ये चल पड़ा है वेयर यहाँ पे हेलो का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये मैसेज आने लग पड़े 3 दफ़ा। सो इससे जाहिर हो रहा है कि ये खुद ब खुद चल रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल खुद से हम भी कर सकते हैं। आई होप कंफ्यूजिंग ना लग रहा हो आप लोगों को। क्लास नहीं हमने हेलो की सेम वही में यूज़ करा एग्जांपल। ठीक है, प्राइवेट किया हमने इंट एन को, इस बेचारे को वैसे ही हम बना रहे हैं, इसका काम तो था नहीं। पब्लिक किया, अब मैं यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाने लगा हूँ और वो है कंस्ट्रक्टर, और इसका नाम क्या होता है, सेम वही जो क्लास का नाम है, हेलो। ब्रैकेट्स बंद एंड यहाँ पे सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट। यहाँ पे लिख देता हूँ बी एस सेकेंड, समझ आ रही है। ठीक है, अब मैं 3 ऑब्जेक्ट्स बना लगा हूँ इस क्लास के हेलो के, जल्दी से। हेलो, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्स वाई जी, इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ना हम एंडल भी कर देते हैं ताकि आउटपुट तो रीडेबल हो। अभी देखें 3 दफ़ा आ गया, 20 सेकंड समझ आ रही है, 1 2 3। 3 क्यों आई है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स बने हैं और तीनों ऑब्जेक्ट्स जैसे ही बने हैं तो कंस्ट्रक्टर ही चल पड़ा 3 दफ़ा। ठीक हो गया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टर का। और भी इसकी एग्जांपल हैं, ये भी कर सकते हैं आप। पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर्स, आप ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ये जो था ना, इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया हमने, लेकिन हम दे भी सकते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू अ कंस्ट्रक्टर इज द सेम
एज पासिंग पैरामीटर्स टू नॉर्मल फंक्शंस, यानी कि पैरामीटर्स जिस तरह हम बाकी फंक्शंस को देते होते हैं इस तरह कंस्ट्रक्टर को भी दे सकते हैं हम, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि जब हम द ओनली डिफरेंस इज दैट द पैरामीटर्स आर पास्ड टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे हमने जैसे ही बनाए थे ऑब्जेक्ट साथ ही कंस्ट्रक्टर चल पड़ा था, सो इसलिए जो पैरामीटर्स हैं हमें साथ ही देने पड़ने हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स को बनाते वक्त, क्रिएट करते वक्त, ठीक है। यानी कि फंक्शन में तो होंगे पैरामीटर जो हमने दिए, लेकिन पैरामीटर पास भी करने होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देने पड़ेंगे। ओके, इसका सिंटेक्स है टाइप यानी कि क्लास, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का जो नाम हो, और पैरामीटर जो हमने पैरामीटर पास करेंगे। ये आगे जाकर देखते हैं हम एग्जाम्पल में। यहाँ पे एग्जाम्पल दी कि एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की, ठीक है, और उसमें मार्क्स जो हैं प्राइवेट कर दिए, ठीक है, वेल गुड हो गया ये भी। फिर ग्रेड जो है वो भी प्राइवेट कर दिए, और ग्रेड क्या है, करेक्टर डाटा टाइप, ठीक है, एक सिंगल अल्फ़ाबेट जिसमें होता है ABCD सिर्फ, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई है, और उसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, देखें इसका नाम वही है क्लास वाला, ओहो ये स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। इसमें पैरामीटर दिए अब हम पहले नहीं थे दिए, यहाँ दे रहे हैं हम, देखें एक M का और एक G का, ठीक है। इनकी डाटा टाइप क्या है, यही रखी है हमने सेम। क्यों रखी है, ताकि वैल्यूज़ हम इनके इक्वल कर सकें, ठीक है। मार्क्स को M के बराबर कर दिया हमने यहाँ पे, और ग्रेड को G के। अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं इस तरह, यहाँ ऊपर भी तो बने ना, हम पैरामीटर्स में ही क्यों कर रहे हैं काम, ठीक है, ये सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये प्राइवेट है, ठीक है। हम प्राइवेट को डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि क्लास से बाहर इनका वैल्यू नहीं दे सकते इस तरह। सो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल खुद ब खुद हो जाता है, और अगर उसको पैरामीटर चाहिए तो हमें देने पड़ेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और जब हम पैरामीटर्स को देंगे, ठीक है, तो वो इनके साथ लिंक होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट तो हम लिंक नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसके पैरामीटर्स को इस तरह से असाइन कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स को एंड ग्रेड को, ठीक है। सो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे पैरामीटर जो हैं इनके साथ असाइन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं इनके साथ हम। उसके बाद हमने एक बना दिया है फंक्शन शो का, ठीक है, सिर्फ जो शो करवाएगा क्या, मार्क्स एंड ग्रेड। एंड मेन में जाके हमने क्या किया कि एक क्लास, यानी कि जो क्लास थी स्टूडेंट की, वो लिखा हमने, दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं साथ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है S1, ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया है, साथ ही पैरामीटर दे दिए। क्यों दिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है उसको दो पैरामीटर चाहिए थे, इसलिए दिए हमने। 730 कहाँ जाएगा, मार्क्स में, ठीक है ये, और A क्या है, करेक्टर यानी ग्रेड जो है ये ग्रेड में जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह ही हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसको भी हमने मार्क्स और ग्रेड दे दिया। फिर क्या कर रहे हैं हम कि शो सी आउट करवाया कि फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है इनका स्टूडेंट है बना, स्टूडेंट 1, इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो S1 पहला ऑब्जेक्ट डॉट शो का फंक्शन, शो का फंक्शन कहाँ था, यहाँ पे, जहाँ हम मार्क्स और ग्रेड को शो करवा रहे थे, ठीक है। फिर सेम यही काम हमने किया है दूसरे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और आउटपुट में क्या आ रहा है, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, मार्क्स के हैं इसके 730, ग्रेड के A, ठीक है। इस तरह ही ये बाद में सी आउट कॉल आउट हो गया, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2, मार्क्स इतने हैं और ग्रेड इतना है, ठीक है। इसको जल्दी से कर लेते हैं हम कोड के थ्रू।
क्लास स्टूडेंट, ठीक है, प्राइवेट किया। इसमें मैं करता हूँ सिर्फ मार्क्स ही जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पे हम स्टूडेंट ही नाम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है। इंट एम किया हमने इसको, ठीक है। मार्क्स इज इक्वल टू एम, ताकि हम वैल्यू दे सकें हम। उसके बाद शो का बनाने लगे हम, वॉइड लिख दिया, वॉइड शो। ये सिंपली क्या फंक्शन करेगा, शो करवा देगा सी आउट दी मार्क्स आर, क्या थे मार्क्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाने लगे, सिर्फ वन ऑब्जेक्ट बनाने लगे, ठीक है, आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिर्फ हमने मार्क्स क्यों किए थे, इसलिए मार्क्स दे देते हैं 650 मार्क्स, ठीक है। ये हमने पास आउट कर दिया इसको। अब क्या करेंगे हम, S1 का शो का फंक्शन कॉल करेंगे। द मार्क्स आर 650, ठीक है। यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर चलाया और उसमें हमने जो थे मार्क्स असाइन कर दिए, और वर्ड में हम सिर्फ शो करवा रहे हैं मार्क्स, ठीक है। सिंपल ये कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, एक एग्जांपल सिंपल सी, बुक से भी सिंपल है, ठीक है। सारी भी कर सकते हैं एग्जांपल, लेकिन इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और भी एग्जांपल है इसके नीचे, इनसे भी गो थ्रू हो जाएं आप। आज के लिए बस फिर इतना करते हैं, आगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे।